महाराष्ट्र चुनाव पूरा हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस बन गया है। दरअसल बीजेपी की मंशा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस को कुर्सी में बैठाया जाए। वहीं हालात ये हैं कि एकनाथ शिंदे भी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री बनने की पूरी कवायद में लगे हुए। इसीलिए महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बाद भी महासंग्राम मुख्यमंत्री को लेकर मचा हुआ है। बीजेपी नेतृत्व को सहयोगी दलों के साथ फैसला लेने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट वाले जिनके मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं वो अपनी कुर्सी बरकरार रखना चाहते हैं, अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वहीं एनसीपी ने इस पद के लिए बीजेपी नेताओं और निवर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को परोक्ष समर्थन तक दे दिया है। ऐसे में संभावना है कि बीजेपी नेतृत्व एक दो दिन में सभी घटक दलों के नेताओं के साथ चर्चा के बाद सीएम पद पर फैसला ले ले। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी जरा सा भी ना नुकुर एकनाथ शिंदे के नाम पर करेगी तो हालात बदल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की मंशा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे केंद्र में आ जाएं और एकनाथ शिंदे के बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हालांकि इसी बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नई सरकार बनने तक फिलहाल वो कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। सूत्र बताते हैं कि इसी महीने के आखिरी यानी 29 या 30 तारीख को शपथ ग्रहण संभव है, लेकिन नाम जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक तारीख भी फाइनल होना मुश्किल है। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में एनडीए को शानदार सफलता मिली। बीजेपी ने राज्य की विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरी और 132 सीटें जीत करके इतिहास कायम कर दिया। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक सीएम पद के लिए इस बार बीजेपी दावा कर रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना ने यह कह दिया है कि सीएम पद को लेकर के कोई विवाद नहीं है, जैसा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह कहेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की क्या मंशा पूरी हो जाएगी? दरअसल पिछले कार्यकाल के दौरान जब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे तब उन्होंने कहा था कि समंदर को सिमटता हुआ देख करके किनारों पर घर मत बना लेना। लेकिन अब हालात ये हैं कि एकनाथ शिंदे का जो घर उनके सिमटने के बाद बन गया है उसके हटाने और वहां पर फिर से नई धारा बहाने में देवेंद्र फडणवीस को इतना सब कुछ करना आसान नहीं होगा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब तक खबरों में जिस तरह से सबसे ज़्यादा जोर बना हुआ है वो यही है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के, क्योंकि चुनाव के बीच में ही अजीत पवार के गुट ने भी सीएम बनने की मांग शुरू कर दी थी। उनके कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन एकनाथ शिंदे जो मौजूदा मुख्यमंत्री रहे हैं और अब कार्यकारी हैं, वो क्या अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, इस सब में असमंजस बना हुआ है। हालांकि इसको लेकर के आज फैसला भी हो सकता है, लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम हो सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा सकता है? इसके कई कारण। दरअसल महायुति में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और उसके विधायकों की संख्या दोनों सहयोगी दलों के विधायकों को मिला दिया जाए तब भी ज़्यादा है। ऐसे में बीजेपी का मुख्यमंत्री पद स्वाभाविक दावे के तौर पर बनता है। दरअसल अगर बीजेपी को इस बात का भी डर नहीं है कि अगर एकनाथ शिंदे उनसे छिटक गए तो अजीत पवार का साथ तो है ही। अगर अजीत पवार भी नहीं माने तो फिर उद्धव ठाकरे की ओर भी रुख किया जा सकता है, क्योंकि उद्धव और बीजेपी का साथ पुराना है। लेकिन शिवसेना के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बरकरार रखने के पक्ष में उनकी पार्टी भी है। ऐसे में फैसले के लिए बीजेपी को सभी घटक दलों के नेताओं की सहमति जुटानी जरूरी होगी, जो इतनी आसान नहीं है। बीजेपी का फैसला लेने में सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी देखना होगा। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी जो जबरदस्त जीत हासिल कर चुकी है, उससे बीजेपी के हौसले बढ़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा सीटें मिलने का उन्हें गौरव तो है ही। उससे सीएम पद की उनकी दावेदारी स्वाभाविक तौर पर बढ़ी है। बीजेपी ने तो देवेंद्र फडणवीस पर मुख्यमंत्री बनाने की मुहर तक लगा दी है। इसीलिए वो दिल्ली में आकर के भले ही ओम बिरला की बेटी की शादी और रिसेप्शन के बहाने ही आए हों, लेकिन इस दौरान माना जा रहा है कि उन्होंने आला कमान तक अपनी बात पहुंचा दी है और आला कमान का इशारा भी उन्हें मिल चुका है। हालांकि शिवसेना ने ऐसा तर्क दे दिया है जिसके आगे बीजेपी भी सोच में पड़ गई है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ने बीजेपी नेतृत्व ने फडणवीस के नाम पर फाइनल तो कर दिया है। वहीं शिवसेना के सूत्रों का मानना है कि फडणवीस को सीएम बनाने से उनसे अभी तक कोई सलाह नहीं ली गई है। पार्टी ने अभी सीएम के नाम पर कोई फैसला भी नहीं किया है। ऐसे में पेंच फंसा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।